नमस्ते साथियों, मैं सतीश कुमार पी बेंगलुरु ग्रामीण जिला होसकोटे तालुक के सरकारी हाई स्कूल हसीगाल में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। एक कहानी के साथ कक्षा की शुरुआत करेंगे। एक आदमी जंगल में अकेला जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया। एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद आसमान की तरफ देखा और सोचा, काश पीने के लिए पानी मिल जाता। तभी उसके सामने पानी आ गया। उसे आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वो कल्पवृक्ष है। पानी पीने के बाद कुछ खाने की इच्छा हुई। तभी उसके सामने खाना आ गया। उसे बहुत खुशी हुई। मानव की सहज आशाएं बढ़ती रहती हैं। खाना खाने के बाद फिर उसकी मांग मिठाइयाँ खाने की हुई। मिठाइयाँ भी आ गई, वो भी खा ली। मिठाइयाँ खाने के बाद उसे नींद आने लगी। जमीन पर लेट गया। जमीन पर सोने के तुरंत उसे लगता है कि एक बिस्तर होता तो अच्छा होता। बिस्तर भी आ गया। बिस्तर पर लेटकर अपने ऊपर पेड़ को देखकर उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरे ऊपर गिर जाए तो। तभी वो पेड़ उसके ऊपर गिर गया। वो दबकर मर गया। इसलिए कहा गया है कि हम हमेशा धनात्मक चिंतन करना चाहिए। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी का कहानी पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, अब मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ। हाथ में नोटबुक और पेन ले लिए। क्या ले लिया? अपने परिवार के सदस्यों की सूची बनाइए। घर में कौन कौन है लिखिएगा। क्या लिख लिया? घर में आपके साथ कौन कौन रहते हैं? पिता, माता, दादा, दादी, भाई, बहन। बहुत खूब। पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। पिता की बहन को क्या कहते हैं? बुआ। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। मौसी। बहुत बढ़िया। मौसी। मौसी माने माँ की तरह प्यार करने वाली। जो माँ जैसा प्यार देता है उन्हें मौसी कहते हैं। संबंध हो या ना हो, हम उनको मौसी बुला सकते हैं। बच्चों, आइए आज हम मौसी कहानी के प्रमुख पात्र तथा उसकी कथा वस्तु की समीक्षा करते हुए अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, मौसी का चित्र दिखाई दे रहा है ना? पाठ की विधा। पाठ की विधा कहानी है। कहानी माने मनगढ़ंत बात, यानी कपोल कल्पित विचार। पाठ का आशय। इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लेखक का संक्षिप्त परिचय कर लेंगे। इस कहानी पाठ के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ। MA PhD तक इन्होंने शिक्षा पाई है। साहनी जी
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई हैं। झरोखे, खड़िया, थमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं। भाग्यरेखा, भटकती राख, वाइनचू, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह है। भाई, भलराज, अपनी बात आदि इनकी जीवनियाँ हैं। कबीर खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक हैं। शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित हैं। अब मैं इस पाठ का वाचन कर रहा हूँ। अपनी अपनी पुस्तक देख लीजिए। पृष्ठ संख्या 32 यानी 32, पुट संख्या 32 मकड़े। मैं जैसा पढ़ूंगा आप भी वैसा दोहराएंगे। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी। वो बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। बच्चों, क्या इसका अनुकरण कर सकते हैं? आगे चलते हैं। नए शब्दों का अर्थ। उम्र, उम्र माने वय, अंग्रेजी में ಏಜ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। वाक्य प्रयोग, मेरी उम्र 40 साल है। साथ देना, साथ देना माने क्या है? सहायता करना यानी मदद करना। क्या वाक्य बनाएंगे? दोस्तों को हर हाल में साथ देना चाहिए। अगला शब्द फाटक, फाटक माने मुख्य द्वार, अंग्रेजी में मेन डोर। वाक्य प्रयोग, घर का फाटक बहुत बड़ा है। अगला शब्द ढलना, ढलना माने अंत होना यानी बीतना, कಳೆದು ಹೋಗುವುದು। क्या वाक्य बनाएंगे? शाम को सूरज ढलता है। अगला शब्द चुटकुला, चुटकुला माने ಲತೀಫಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಗೆಹನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, अंग्रेजी में जोक्स। चुटकुला सुनकर लोग हंसते हैं। अगला शब्द पहेलिया, पहेलिया माने प्रश्नात्मक उक्ति, अंग्रेजी में रिडल्स कहते हैं, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಗಟುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ। क्या वाक्य बनाएंगे? मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद हैं। क्या आपको? आपको भी पसंद है ना? अब मैं आपको एक पहेली बोलूँगा, क्या आप पूछ सकते हैं? अंदर खली बाहर किली, क्या है? हाँ बच्चों, छतरी। आगे चलते हैं। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। दूसरे गांव से एक औरत आई थी। उस औरत को सभी मौसी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। छोटों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक उस औरत को मौसी मौसी कहकर पुकारते थे। मौसी माने आंटी। ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೌಸಿ ಮೌಸಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಸಹ ಆಕೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೌಸಿ ಮೌಸಿ, ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी। गांव के सभी लोग मौसी को
ಮಾಜಿ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೆ ಥೇ. ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೌಸಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी. साथ देना माने क्या है? सहायता करना, मदद करना. सभी के घर जाना और उनका ಕುಶಲಕ್ಷೇಮ पूछती थी. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಈಕೆ. बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति बनी थी. सभी बच्चे मौसी को ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಿತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೌಸಿನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. प्रतिदिन मौसी ने क्या किया होगा, क्या देखेंगे? प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. स्कूल का फाटक, फाटक माने क्या है? मेन डोर, मुख्य द्वार. प्रतिदिन दोपहर, दोपहर माने दिन के मध्य का समय अर्थात मध्याह्न. दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर आती थी. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೌಸಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते. छुट्टी की घंटी बजने पर सभी बच्चे क्या करते थे? भाग जाते थे. भागकर क्या करते थे? मौसी के कंधों पर, कंधा माने क्या है? भुजा, भुजाए. मौसी के भुजाओं पर अपने अपने बस्ता, बस्ता माने ब्याग, तैला, अपने अपने तैला डाल देते. ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದು ಮೌಸಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊಹಲ್ಲೆ ಕೆ ಸಭಿ ಬಚ್ಚೆ ಉಸೆ घेरे रहते थे. घेरना, घेरना माने क्या है? हाथ से हाथ मिलाकर गोल बनाना, सुತ್ತುವರಿಯುವುದು. देखिए चित्र दिखाई दे रहा है ना. आगे चलते हैं. मौसी ने दोपहर डलने पर क्या किया होगा? दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेड़ के नीचे आती थी, जहाँ सभी बच्चे क्या करते थे? खेला करते थे. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೌಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. देखिए चित्र दिखाई दे रहा है ना. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಮೌಸಿಗೆ. ಉನ್ನೇ ಕಹಾನಿಯಾ, ಕಹಾನಿಯಾ ಮಾನೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಚುಟುಕುಲೆ, ಚುಟುಕುಲೆ ಮಾನೆ ಜೋಕ್ಸ್, ಜೋಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಗೆಹನಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था. मौसी बच्चों को कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाया करती थी. वो तोता तोती की कहानी, घाट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी. मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, वीरोचित, वीरोचित माने वीरतापूर्ण कहानी सुनाया करती थी. मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी, क्या देखेंगे? मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी. मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, चने माने क्या है? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಿದು? ಚನೆ ಮಾನೆ ಕಡಲೆ. टिकिया, यहाँ देखिए बच्चों, टिकिया, टिकिया माने क्या है? पेपरमेंट. मूंगफली, मूंगफली माने क्या है? ये मಕ್ಕಳೇ ಇದು कड़लेकाई. आपको भी बहुत पसंद है ना. आदि कुछ ना कुछ रखा करती थी. और जो बच्चे घेरे में बैठे थे ना, उनको थोड़ा थोड़ा बांटा करती थी. वो बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी. आके ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಮ್ ಕೋ ಬಚ್ಚೆ खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. ಮತ್ತೆ ಮರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೌಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಮೌಸಿ ಇಲ್ಲ. ಕಿಸಿ ಕೋ ಬಿ ಮಾಲೂಮ್ ನಹೀ ಥಾ ಕಿ ಮೌಸಿ ಕಹಾ ಗಯಿ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಚ್ಚೆ ಪರೇಶಾನ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು, ಮೌಸಿ ಕಹಾ ಗಯಿ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲೋಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣವೇ. कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला. कई दिन ऐसे ही बीत गए, मौसी के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ, ಮೌಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था. मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था, सूना सूना लगता था. देखिए चित्र दिखाई दे रहा है ना, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लग रहा है, सूना सूना लग रहा है. सूना सूना माने निर्जन, ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಾನ, ಯಾನಿ ನಿರ್ಜನ್ ಜೈಸ. ಆ ಮೌಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಬೀದಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಏಕ್ ದಿನ್ ಬಚ್ಚೆ मौसी की खोज में घूम रहे थे. एक दिन सभी बच्चे मौसी को ढूंढने के लिए निकले. तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दी. एक मकान के अंदर कोई चिल्ला रहा है, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. कोई चिल्ला रहा है, मौसी को कोई डांट रहा है. ಯಾರೋ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಗದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಮಾರಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ನಹೀ ಹೈ ಮೌಸಿ, ಹಮ್ನೆ ಟೇಕಾ ತೋ ನಹೀ ಲೇ ರಖಾ ಹೈ ಮೌಸಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ. 20 दिन से तुम यहाँ हो, 20 ದಿನದಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ. अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ, ಈಗ ನೀನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡು. मौसी की हालत कैसी रही होगी, क्या देखेंगे. मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए. ठिठक कर माने एकाएक खड़े हो गए. मौसी का नाम सुनते ही बच्चे ಸ್ತಬ್ಧ हो गए. ಮೌಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ತಬ್ಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. बंद दरवाजे की दरार में झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी. बंद दरवाजे की दरार, दरार माने ದರಜ್, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಂಕರ್ ದೇಕಾ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೌಸಿ ಏಕ ಖಾಟ್ ಪರ್ ಲೇಟಿ ಥಿ. ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೌಸಿ ಒಂದು ಖಾಟ್ ಮಾನೆ ಚಾರ್ಪಾಯಿ, ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था. बाल, उसके बाल माने ಕೂದಲು, ಉಲ್ಜೆ ಹುಯೆ ಬಿಕ್ಕರೆ थे. ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಕೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೆಹರ सूखा हुआ था, ಮುಖ ಒಣಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया. मौसी की हालत देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ. मौसिಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. और गुस्सा भी आ गया. देखिए बच्चे कैसे गुस्से में हैं, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. दूसरे दिन बच्चों को क्या नजर आई होगी, क्या देखेंगे. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई. एक बांध के पास मौसी बैठी थी. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಮೌಸಿ ಕುಳಿತಿದ್ಲು. उसके पास एक
छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। उसके पास एक छोटी सी गठरी, गठरी माने क्या है? ಕಪಡೆ ಸೆ ಬಂದ ಹುವ ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೌಸಿ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಲಾಠಿ ಬಿ ಥಿ. ಲಾಠಿ ಮಾನೆ ಬಡ ಅವ್ರ ಮೋಟಾ ದಂಡ, ಒಂದು ಕೋಲು ಇರುತ್ತೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ, ಕೋಲು. ಆಕೆ ಒಂದು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೋಲು ಇರುತ್ತೆ. मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। मौसी को देखकर सभी बच्चों ने क्या किया? सभी घेर कर प्रश्न पूछने लगे. ಮೌಸಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. मौसी को देखकर बच्चों ने क्या पूछा होगा? क्या देखेंगे? तो इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा. बच्चों में से एक ने पूछा, तो इतने दिन कहाँ थी मौसी? ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ಮೌಸಿ? यहाँ क्यों बैठी हो? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀಯಾ? मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೌಸಿಯ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತದೆ. तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा. बलदेव नामक एक लड़के ने पूछा, तू तो बीमार थी मौसी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी मौसी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಬೇಟಾ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೂँ, ಮಗನೇ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ನಾ ಗಾಂವ್ ಜಾ ರಹಿ ಹೂँ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सब ने एक स्वर में कहा. सब ने एक स्वर में क्या कहा? हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ ಅಂತ. मौसी की आंखों में आंसू झलक उठी. मौसी की आंखों में आंसू बह गए. मौसिಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. मौसी की आंखों में आंसू बह रहे. बच्चों ने मौसी की सेवा कैसे की होगी? क्या देखेंगे? दुकान के सामने एक खाट बिछी थी. खाट माने क्या है? ಮಂಚ, ಚಾರ್ಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए. 2-3 लड़के भागकर उस चारपाई को लाए. ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಹುಡುಗರು ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಂಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಉಸ್ ಪರ್ ಮೌಸಿ ಕೋ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬೈಠಾ ದಿಯಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಬಲಪೂರ್ವಕ್ ಬಿಠಾ ದಿಯಾ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಟ್ ಕೋ ಸೀದೆ नीम के पेड़ के नीचे ले आए. चारपाई को सीधे नीम के पेड़ के नीचे, ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ. देखिए बच्चों, नीम के पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है ना. ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆ ಮಂಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया. कन्हैया भागकर अपने घर से दरी, दरी माने क्या है? कारपेट. तकिया माने पिल्लो, ದಿಂಬು, लाया. ಕನ್ನಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮತ್ತು ದಿಂಬನ್ನು, ತಲೆ ದಿಂಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಉಷಾ ಥಾಲಿ ಮೇ 2 रोटियां लाई. ಉಷಾ ಥಾಲಿ, ಥಾಲಿ ಮನೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಪ್ಲೇಟ್, ತಟ್ಟೆ. ಉಷಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಏಕೋ ಕಟೋರೆ ಮೇ दूध लाया. कटोरे माने क्या है? बाउल, बड़ा पात्र. ಯೋಗರಾಜ್ ನಾಮಕ ಏಕ ಲಡ್ಕ ಕಟೋರೆ ಮೇ दूध लाया. ಯೋಗರಾಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಗರ್ಸೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಠಾಲಾಯ. ಗೋಪಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಮುನ್ನ ಪೀನೆ ಕೆಲಿಯೇ ಪಾನಿ ಲಾಯಿ. ಮುನ್ನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಲ್ದೇವ್ ಕೆ ಪಿತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ थे, वो अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया. मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए. ಬಲ್ದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ, ಆತನ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಪ್ನೆ ಪಿತಾಕೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೆ ಕಿಂಚಲಾಯ, ಆತನ ತಂದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆಪ್ ಜಲ್ದಿ
चलकर देखिए. हाँ, मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए. मौसिಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ. बच्चों, इन चित्रों को देखिएगा. सभी बच्चे मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं. बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे ना, वो अपने पिता को मौसी का इलाज करवाने के लिए बुला ले रहा है. दिखाई दे रहे हैं ना. बच्चों ने मौसी को ठहराने के लिए क्या व्यवस्था की होगी. बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए. बच्चे सोचते हैं कि मौसी को रुकने के लिए क्या व्यवस्था की जाए. ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उन्होंने निर्णय लिया कि वे भारी भारी से उसे अपने घर में रखेंगे. मौसी 3 दिन हमारे घर में, 3 दिन आपके घर में, 3 दिन दूसरों के घर में रखने के लिए निर्णय लेते हैं. ಮೌಸಿಯನ್ನು ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. मौसी दिन कैसे बिताती थी, क्या देखेंगे. मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी. बच्चे उसे घेरे रहे थे और वो उन्हें कहानियाँ सुनाती. ಮೌಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತುವರಿತಾರೆ. ಕಹಾನಿಯ ಸುನಾತಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಕಬಿ ಕಬಿ ಲಾಠಿ ಟೇಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಡ್ತಿ. ಆವಾಗವಾಗ ತನ್ನ ಲಾಠಿ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸಬಿ ಗರೋಮ್ಮೆ ಜಾಂಕ್ ಉನ್ಕಾ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮ್ ಪೂಜ್ತಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಅವರ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती. ಸಂಜೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಕೆ ಪುನಃ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए. ಇದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವಸೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವದಿಂದ ಮೌಸಿಯ ಜೀವನದ ಆ ಖುಷಿಯ ದಿನಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ. देखिए चित्र दिखाई दे रहा है ना. बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है. इस कहानी से हमें परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की शिक्षा मिलती है. बच्चे देखिए, ये किनके चित्र हैं, क्या आप पहचान सकते हैं. हाँ बच्चे, ये मदर टेरेसा हैं. मदर टेरेसा दीन दुखियों की भक्त थी. मदर टेरेसा का एक ही धर्म था, वो मानव सेवा. आगे चलते हैं. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. माँ के जैसी प्यारी कौन थी. मौसी थी. बहुत खूब. मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी. चने, टिकिया, मूंगफली आदि. बहुत बढ़िया. मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए. खुशी के दिन. बहुत बढ़िया. गृह कार्य. बच्चों, पाठ के उपरांत दिए गए अभ्यास प्रश्नों का अच्छा अभ्यास करें. आप सभी का शुभ हो. धन्यवाद.